हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट के फोर्थ एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं किनारे बता देता हूँ। एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। हर एक एलिमेंट का क्या करिए, कोफैक्टर निकालिए। ठीक, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाइए और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। यही फॉर्मूला होता है। अगर आपने ये फॉर्मूला अगर याद रखा तो आपको ये चीज़ सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो हमें पहले निकालना होगा C11। क्या निकालना होगा? C11। 11 मतलब पहला वाला एलिमेंट। ठीक है, तो पहले क्या करिए ना, इस 1 और 1 को जोड़िए। अगर ऑड आया, अगर ऑड आया अगर ऑड आता है तो आपको माइनस साइन लगाना है, और अगर इवन आता है तो प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, तो आप 1 और 1 जोड़िए, बताइए क्या आएगा, ऑड आएगा कि इवन आएगा? तो इवन आएगा। इवन आएगा तो मतलब प्लस का साइन लगाना है। तो हम लोग बेसिकली इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे थे जिसमें साइन प्लस का आ रहा है। तो ये वाला एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे तुरंत ही हाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने हाइड कर दिया। आपको क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है ना, तो 4 ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो C11 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। क्लियर है? अब उसी तरह C12 भी निकालेंगे। C12 मतलब हमें इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो पहला रूल क्या है कि 1 और 2 को जोड़िए, और अगर ये ऑड आता है तो माइनस का साइन, और इवन आता है तो प्लस का साइन। तो 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, और ऑड आएगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, हम लोग इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे थे, तो इस वाले एलिमेंट को हाइड कर देंगे जिस भी रो और जिस भी कॉलम में होगा। तो हाइड करने के बाद हमें एक ही नंबर दिखेगा, वो है 3। तो 3 ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। तो C12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग C21 निकालेंगे। C21 मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो C21 में पहले 2 और 1 को जोड़िए। क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है ना, तो ऑड आएगा तो माइनस का साइन लगाना है। फिर ये जो थर्ड एलिमेंट है जिस रो में है और जिस कॉलम में, से हाइड कर दीजिए। आपको क्या दिख रहा होगा, 2 दिख रहा होगा। तो 2 ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? अब C22 निकालेंगे। C22 मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। तो 2 और 2 को जोड़ने पे इवन आएगा। इवन आएगा मतलब प्लस का साइन। ठीक है, फिर ये जो 4 होगा जिस भी रो में होगा और जिस भी कॉलम में होगा उसे हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद आपको 1 दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C11, C12, C21 और C22 की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू C11, C12, C21, C22 का ट्रांसपोज। तो इन सब की वैल्यूज़ तो आई हैं। C11 की वैल्यू क्या आई थी, 4। C12 की वैल्यू -3, C21 की वैल्यू -2 और C22 की वैल्यू 1। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, और ट्रांसपोज आपको निकालना आता होगा। हम लोग क्या करते हैं, कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो पहले वाले कॉलम को हम लोग रो में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और -2। 4 और क्या हो जाएगा, -2। अब इस सेकंड वाले कॉलम को रो में बदल देंगे तो जाएगा -3 और 1। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में एडजॉइंट बताइएगा 2, 1, 1 और 3 का। इस वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आ पाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।